मेरे साथ हैं विनोद चौधरी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अपने कहें तो मेरे जन्म से पहले, मेरा 1974 में जन्म हुआ है, उससे पहले से ये विद्यार्थी परिषद जुड़े और छात्र राजनीति में भी रहे, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और मिर्चवासी हैं नवलगढ़ के पास से। इनका नवलगढ़ से इतना अथाह प्रेम है कि अगर 10 दिन जयपुर या और कहीं रहते हैं तो 20 दिन इनका नवलगढ़ प्रवास रहता ही रहता है। आपका स्वागत है राज समाचार में। धन्यवाद। मेरा आपसे बात करने का एक ही मकसद था। अभी पिछली बार जब सुप्रीम जी ने चुनाव लड़ा था जी, आपका पैनल में नाम था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जो इन लोग की पैक्ट हुआ था उसमें चली गई। हाँ, वो सीट समझौते में दे दी गई थी उसमें। और आपने इसके इस बार जो अभी चुनाव हुआ उसमें आपने उसमें मैंने भागीदारी नहीं निभाई थी, उस समय मैंने मांगी नहीं थी। और अब जो है, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, उसमें एक अलग विषय निकल के आ रहे हैं। तो उसमें सेवा करने का अगर पार्टी कोई मौका देती है तो उसमें जो भी आज तक जो भी पार्टी ने जो पद दिया है, जो कार्यकर्ता के नाते से जो भी काम दिया है, उसका निर्वहन ठीक से किया है और आगे भी जो भी पार्टी आदेश करेगी उस हिसाब से कार्य करेगी। आपका अखबारों में कहीं नाम भी नहीं आता है। देखो, मेरा काम है कार्य करना, जनता की जो भी कोई सेवा कर सकता हूँ, मेरे जो कार्य क्षेत्र का है वो सेवा करना काम है। अखबारों में मीडिया में आता है या नहीं आता, उससे मेरे कोई फर्क पड़ता नहीं है उस चीज से। मीडिया देता है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। वो नहीं भी देते हैं तो भी उनका स्वागत है। आपको नवलगढ़ की जनता वोट क्यों दे? भाई, वोट का प्रश्न जहां है, अगर अपने को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, वो तो चाहे नवलगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे कोई भी हो, उसका जनप्रतिनिधि अगर जिस पार्टी की सत्ता है उससे जुड़ा हुआ है तो नेचुरली विकास ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई कैंडिडेट देख करके या पार्टी देख करके विकास करते हैं। हमारी पार्टी ऐसा नहीं है, चौमुखी विकास करती है। हमारी पार्टी सबका ध्यान रखती है, सबका विकास, सबका साथ। लेकिन अगर कैंडिडेट हमारी पार्टी का होगा, एमएलए उसी पार्टी का होगा, नेचुरली ज्यादा काम होगा। नवलगढ़ की जनता कह रही है कि वसुंधरा यहां आई लेकिन दिया कुछ नहीं। ऐसा कैसे नहीं दिया? कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकूं, वो तो हो गए हैं, और कुछ पाइपलाइन में जो हो रहे हैं। जैसे मेरे ध्यान में ही है कि जो यहाँ कोई कचरे की समस्या थी, उसके बारे में पहले भी बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया है कि भाई हम जगह देख रहे हैं। कलेक्टर को उसी समय निर्देश दिए जब यहाँ आई थी कि भाई आप जगह चिन्हित कर करके इसका समस्या का निस्तारण करिए। आपकी प्रायोरिटी क्या है नवलगढ़ के लिए? नवलगढ़ का विकास हो, यही मेरी प्रायोरिटी है, और चौमुखी विकास हो। आप तो वरिष्ठ कार्य है भाजपा में, पार्टी देखती क्या है बॉस की किस व्यक्ति को टिकट देना है, या ऐसे उठा के दे देती है? देखो, पार्टी कभी ऐसे उठा के नहीं देती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टी को कई चीजें सोचनी पड़ती हैं, कई चीजें देखनी पड़ती हैं। उसमें अपने कार्यकर्ता का भी कहीं अहित होता है तो उसको करना पड़ता है कई चीजें। अब जैसे मान लो अभी आपने चर्चा करी कि भाई उससे पिछली बार आपका पैनल में नाम था और आपको टिकट नहीं मिली। अब पार्टी के उच्च स्तर से ये निर्णय हो गया कि भाई ये सीट अपने को समझौते में देनी है, इससे अपने को पार्टी को ये लाभ हो सकता है, तो उस सीट के लिए होता है। तो उसमें देखो, उस चीज को कोई अदरवाइज भी नहीं लेना चाहिए कार्यकर्ता को, मेरा ये मानना है। और पिछली बार आपने इसलिए जो मैंने सुना है कि आपको कोई कई जिम्मेदारियां दे दी गई थी कि आपको वहां। हाँ, मैं पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और काफी पदों पे पार्टी में रहा हूँ। और कम से कम मैं पिछले 80 से लेकर के और पिछले 2015 तक मैं कहीं पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारियां दी हैं और पार्टी का काम किया है। आपको खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, प्रभारी रहे थे आप पूरे प्रदेश के। और एक जो काफी समय पहले मैंने कहीं पढ़ी थी कि कुछ समूह होते हैं इनके पार्टियों के, आप उसके इंचार्ज भी रहे। हाँ, पार्टी के प्रकोष्ठों में हमारे इंचार्ज बनाते हैं, उसमें प्रकोष्ठों का इंचार्ज रहा हूँ। खेल प्रकोष्ठ में भी अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद में
किसान मोर्चा का भी अध्यक्ष रहा हूँ कुछ समय। पार्टी में जब पार्टी ने काम दिया है वो काम मैंने बखूबी निभाया। 2 प्राथमिकता बताइए जो नवलगढ़ के लिए आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। नवलगढ़ की पहली प्राथमिकता जो मुझे लगती है कि अभी तक भी पूरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा, यहाँ पानी की जो समस्या है वो भी काफी पानी गहरा चला गया है, किसानों के लिए भी मुसीबत है। किसानों से ज्यादा पीने के पानी की भी काफी किल्लत हो रही है। उसके लिए कुमाराम नहर का जो चल रहा है उसका भी हमारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि नवंबर माह तक इसको हम तैयार करके और पानी लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए सतत प्रयास हो रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि वो उसको आने के बाद में यहाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या पूरे जिले में पानी की कोई किल्लत नहीं है। चौधरी जी ने सही कहा है कि नवलगढ़ की 2 प्राथमिकताएं वाकई महत्वपूर्ण है, तो पानी और सड़क। इनका कहना है कि सड़कों का जाल बिछे जहां लोगों को परेशानी ना हो। हम तो भगवान से दुआ करते हैं कि आप मैदान में आए और जनता आपको खूब बहुमत भी दे और गांव का विकास भी हो। आपने राज समाचार से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।